वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.1। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम्स की थी इस चैप्टर के 10.1 एंड 10.2। उन्हीं के बेस पर बेटा ये क्वेश्चंस हैं जो हमने अटेम्प्ट करने हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। बेटा एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि बेटा सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं? नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये सर्कल है, ये ऐसे ऐसे करते करते बिल्कुल साथ साथ में पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे, उतने ही हम इनसे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट, राइट। नो नेक्स्ट बेटा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। A tangent to a circle intersects it in dash points। बेटा ये टेंजेंट है, ये सर्कल है, सॉरी, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है? सिंगल एक पॉइंट पर काट रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 1 पॉइंट, राइट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। कोई लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काट रही है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? बेटा ये एक टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 1 टेंजेंट। इसका मतलब कितने टेंजेंट पैरेलल है? 2 टेंजेंट्स हैं जो आपस में क्या होंगे? पैरेलल, राइट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि इस पॉइंट पर ही ये दोनों, मतलब ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है सर्कल और टेंजेंट का, जहां पर ये दोनों टच कर रहे हैं, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सी में बेटा क्या दिए हुए? ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी of a circle of radius 5 centimeter of 5 centimeter, a line through the center O at a point Q, so that OQ हमें कितना दिए हुए? 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास हमें पता है जो सेंटर से टेंजेंट पर लाइन होती है, मीन जो रेडियस और टेंजेंट को टच कर रही है जहां पर, तो वो उस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर, राइट। ये रेडियस इस टेंजेंट पर क्या है? परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये कौन सी ट्राइंगल होगी? कौन सी ट्राइंगल होगी बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल होगी ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये क्या बन गया? बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है बेटा? ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, राइट। यही होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेटा हमें जो जो वैल्यूज दी हुई है वो वैल्यू पुट कर लो। 12 का स्क्वायर, ओपी हमें कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दे दिया, इसलिए ओपी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर, पी क्यू हमने पता करनी है, इसे एज इट इज रख लिया। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इज इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये प्लस का है बेटा, इस साइड में आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हमारे पास क्या आ गया? पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? इसके माइनस किया तो कितना आ गया? 119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज टू पी क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 119 centimeter. So D option is correct. So D option is correct. Right? Now next question और last question of this exercise बेटा। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन के पैरेलल 2 लाइन्स खींचनी है सर्कल को ड्रॉ करके, जिनमें से एक टेंजेंट होगी सर्कल के लिए और दूसरी क्या होगी, सेकेंड, राइट। तो मैंने एक सर्कल को ड्रॉ करके रखा है विद सेंटर ओ एंड एक लाइन ले ली, हमने अज्यूम कर ली ए बी लाइन है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, सेंटर की मदद से इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेंटर की मदद से इसका क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैंने क्या किया, यहां से यहां उतनी प्रकार खोल के यहां से लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका क्या कर दिया हमने, इसको मिला लिया ओ के साथ, इसको मिलाया तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लीजिए ये किस पॉइंट पे काट रहा है, पॉइंट एट पॉइंट ए पॉइंट पर काट रहा है, राइट। अब क्या करना है बेटा, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो ओपी पर। क्या करना है, ओपी पर कोई भी 2 पॉइंट्स लेने हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स, दूसरा ले लेते हैं वाई। बट जो एक्स पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लेना है और दूसरा पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर की साइड ले लेते हैं, राइट। अब इन दोनों पॉइंट्स में से 2 लाइंस खींच लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 लाइंस खींच लेते हैं। एक्स में से एक लाइन खींची, इसको नाम दे दिया सी डी, और y में से एक लाइन खींची, इसको नाम दे दो EF। क्या दे दो, ये है CD, ये क्या है EF। अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों लाइंस इस लाइन के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है, पैरेलल। यही हमने ड्रॉ करना था, एक लाइन के पैरेलल। ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल के ऊपर का पॉइंट है ये क्या बन रहा है, टेंजेंट। और ये जो सर्कल के बीच में से जा रही है लाइन, इन साइड में से जो पॉइंट लिया था ये क्या बन गई, सेकेंड। ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काट रही है, इसको एम और एन नाम दे देते हैं, ठीक है, पॉइंट्स को। तो ये सेकेंड और ये टेंजेंट है, ये ही उसने ड्रॉ करने के लिए बोला था। लिखेंगे कैसे, टेक 2 points on the line PO or OP, one on circle X and another inside the circle, another Y point inside the circle. Then draw lines parallel to AB and passing through पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स में से पास करके लाइन ड्रॉ करनी है, एक एक्स में से एक वाई में से, एक्स एंड वाई। सो सी डी एंड ई एफ आर रिक्वायर्ड लाइन्स, राइट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, सर्कल ले लिया और उसके बाद एक लाइन ले ली, उस सर्कल के सेंटर की मदद से इस लाइन का क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या करना है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, मतलब परपेंडिकुलर काट रहा है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट और सेंटर के पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट्स ले लेने, एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल के अंदर। उन दोनों पॉइंट्स में से 2 लाइंस क्या कर देनी है, पास कर देनी है। तो एक क्या बन गई हमारे पास, टेंजेंट, और एक क्या बन गए, सेकेंड। यही हमारा आंसर था, यही हमने ड्रॉ करना था। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।